इंदौर की पथरीली रेवती रेंज अब हरियाली की नई कहानी लिख रही है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यहां बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेवती रेंज पहुंचकर पौधा रोपा और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय आज जो काम कर रहे हैं उसे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। पथरीली पहाड़ी बनी हरा भरा जंगल, रेवती रेंज की बदली तस्वीर। ग्रीन इंदौर मिशन के नायक कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया पौधारोपण। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। कभी पथरीली और बंजर नजर आने वाली इंदौर की रेवती रेंज अब हरियाली से गुलजार होती दिखाई दे रही है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यहाँ पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेवती रेंज पहुंचकर पौधा रोपा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रेवती रेंज में हुए काम की सराहना करते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की। उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, पर्यावरण संरक्षण एक शानदार कार्यक्रम रहता है और जो भी संस्था, जो भी व्यक्ति इसको आगे बढ़ाता है वो भावी पीढ़ी के लिए काम करता है। अब जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आज से 50 साल बाद जो पीढ़ी यहाँ आकर के देखेगी तो वो ये सोचने पे मजबूर होगी ही ना कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर की भावी पीढ़ी के लिए क्या शानदार वातावरण निर्मित किया है। तो ये जब जो भावी पीढ़ी के लिए काम करते हैं वो हमेशा यादगार रहता है। इस तरह देखते हैं इस अभियान को, पूरे देश में इस तरह का इस अभियान को मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम एक अभियान की शुरुआत की। लोग भी जुड़े, संस्थाएं भी जुड़ी, लेकिन यहाँ इंदौर में जिस तरह से कैलाश जी ने इसको बहुत बड़े स्तर पे लागू किया है ये अपना आप में अभिनंदन के योग्य है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ रेवती रेंज तक सीमित नहीं है, पूरे इंदौर को हरा भरा करने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल में यह स्थान पूरी तरह मानव निर्मित वन के रूप में विकसित हो जाएगा। शहर के अलग अलग स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इंदौर में अब जगह जगह ऑक्सीजन सेंटर बनेंगे। नहीं, हम तो पूरे इंदौर को हरा भरा करना चाहते हैं। शुरुआत पितृपर्वत से की थी, अब ये रेवती रेंज वाला कैटेगरी हमने चयन की और इसको भी एकदम 4-5 साल बाद तो ये मानव निर्मित एक बहुत बड़ा वन बन जाएगा। लोग आएंगे यहाँ पिकनिक मनाने के लिए। और उसके बाद फिर दतुनी पहाड़ी है, वहाँ पर भी हम जा रहे हैं। वहाँ भी 1 लाख गड्ढे हो गए हैं अभी हमारे, वहाँ पर भी हम बृहद वृक्षारोपण करने वाले हैं। और बाकी शहरों के विभिन्न क्षेत्रों में भी, जैसे सुपर कॉरिडोर में लगभग हमें वन विभाग की 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हमें मिल गई है, तो उसमें भी हम अभी ज़मीन को प्लान कर रहे हैं। उसके बाद उसमें गड्ढे करेंगे और वहाँ पर भी लगभग 1-1.5 लाख पेड़ लग जाएंगे। तो शहर के अंदर ऑक्सीजन जोन होना चाहिए। एक तो सीमेंट का जंगल हो रहा है, आसपास इंडस्ट्री हमारे यहाँ चारों तरफ लग रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अच्छी आब हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि एकदम फ्रेश एयर जो पेड़ों से टकरा कर आ रही है, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, कहीं फूलों की आ रही है, कहीं रात रानी की आ रही है, तो इसका एक आनंद अलग है। तो प्रकृति के नज़दीक रहना, इसका आनंद बहुत अलग ही है। और लोगों को प्रकृति के प्रति प्यार हो, ये हमारा एक उद्देश्य है। और इसीलिए ये इतना बड़ा एक ग्रीन लैंड हमने पूरी बनाई है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें इंदौर के बहुत लोगों का सहभागिता है। बहुत सारे समाजों ने अपने हाथ से यहाँ पर पेड़ लगाए, पर संवारने का काम हमने किया है। हमारे राजेंद्र राठौड़ जी पीछे खड़े हैं, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह यहाँ पर लगन के साथ लगे रहते हैं, रोज़ आते हैं और एक एक पेड़ की चिंता करते हैं। तो आज ये क्षेत्र बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता, एकदम पथरीला था और इतना हरा हो जाएगा ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पर मनुष्य है, कुछ भी कर सकता है। और हमने एक पहाड़, पत्थर के पहाड़ों के बीच में हरियाली बनाने का काम किया है।
रेवती रेंज की बदली तस्वीर अब इंदौर के हरित अभियान की पहचान बनती जा रही है। पौधारोपण से शुरू हुई यह मुहिम आने वाले वर्षों में किस तरह एक घने मानव निर्मित वन का रूप लेती है, इस पर अब पूरे शहर की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर। MP न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।